ये कहानी है दिल्ली के गोविंदपुरी की। गोविंदपुरी में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम धर्म सिंह था। धर्म सिंह की पत्नी का नाम सुनैना था। उन दोनों की एक लड़की थी। धर्म सिंह हमेशा से चाहता था कि उसकी लड़की पढ़ लिख कर कोई अच्छी ऑफिसर बने या फिर डॉक्टर बन जाए। इसलिए धर्म सिंह ने अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। लेकिन धर्म सिंह को ये नहीं पता था कि उस प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हैं और बहुत ही ज़्यादा शरारत किया करते हैं। कुछ इस वजह से भी उस स्कूल में बहुत कम स्टूडेंट पढ़ा करते थे। अब धर्म सिंह की बेटी, जिसका नाम सौम्या था, सौम्या अपने फर्स्ट डे स्कूल में पहुंच गई। स्कूल में जाने के बाद जब वो अपनी क्लास में गई तो क्लास के बच्चे उससे बहुत ज़्यादा शरारत करने लगे। यानी कि सौम्या जिस भी बेंच पर बैठती थी उस बेंच से बच्चे उसे हटा दिया करते थे। जब तक उस क्लासरूम में टीचर नहीं आई थी तब तक सौम्या क्लास में खड़ी हुई थी और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। और फिर कुछ देर में टीचर रूम के अंदर आ गई। टीचर ने आकर सौम्या को एक तरफ खड़े हुए देखा और उसने उससे कहा कि तुम भी किसी डेस्क पे जा कर के बैठ जाओ। सौम्या वहीं पर पास ही की एक डेस्क पर बैठ गई। लेकिन ये सिर्फ एक ही दिन का नहीं था। अब रोजाना बच्चे सौम्या को परेशान किया करते थे, उसे बैठने नहीं दिया करते थे और सौम्या को तरह तरह के नाम से पुकारा जाता था। सौम्या उस स्कूल के बच्चों से अब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन सौम्या स्कूल गई और रोज़ की तरह आज भी बच्चे उसके साथ शरारत कर रहे थे। उसको किसी भी डेस्क पर बैठने नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि आज तो उसका बस्ता भी बच्चों ने उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक दिया था। सौम्या ने अपना बैग उठाया और वो स्कूल से बाहर निकल गई और फिर वो सड़क के किनारे रोते रोते जा रही थी। वो स्कूल से काफ़ी दूर निकल चुकी थी। वहीं पास में उसको एक पार्क दिखा। सौम्या उस पार्क के अंदर चली गई। पार्क में एक पीपल के पेड़ से वो टेक लगा करके बैठ गई और रोने लगी। फिर अचानक ही उसके ऊपर पेड़ से कुछ गिरा। सौम्या ने देखा वो तो एक पायल थी जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सौम्या ने वो पायल अपने पैर में पहनी और वो बड़ी खुश हो गई। उसके बाद सौम्या ने वो पायल अपने पैर से उतार कर अपने बैग में रख ली और वो वहाँ से अपने घर चली गई। रात के वक्त खाना वाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। सौम्या भी अपने बिस्तर पर सो रही थी। फिर अचानक ही सौम्या अपने बेड के ऊपर खड़ी हो गई और खड़ी हो करके अजीब अजीब तरीके की बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ थीं कि उसके माता पिता भी उठ करके सौम्या के कमरे में आ गए। जब उन्होंने सौम्या को ऐसे करते देखा तो उन्होंने सौम्या से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही हो। लेकिन सौम्या उनकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। वो तो सिर्फ डरावनी डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी और एक अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सब देखने के बाद सुनैना, जो सौम्या की मम्मी थी, उसने सौम्या के मुंह पर 2-3 तमाचे ज़ोर ज़ोर से मारे। फिर अचानक ही सौम्या बिल्कुल नॉर्मल हो गई और कहने लगी, मम्मी तुम मुझे क्यों मार रही हो। सुनैना ने कहा, ये तुम क्या हरकत कर रही हो, कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रही हो। सौम्या कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कह रही। उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा अभी तक तुम ये कैसी आवाज़ निकाल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है और इतनी रात में तुम अपने बिस्तर के ऊपर खड़ी क्यों हो। सौम्या कहने लगी, मैं तो लेटी हुई थी, मैं पता नहीं कैसे खड़ी हो गई। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सौम्या फिर से अपने स्कूल पहुंच गई। जैसे ही सौम्या क्लासरूम में गई, रोज़ की तरह आज भी बच्चों ने सौम्या को डेस्क पर नहीं बैठने दिया, उसका बैग उठाकर बाहर फेंक दिया। बच्चे सौम्या को अजीब अजीब नाम से चिढ़ाने लगे। सौम्या रोने लगी। फिर अचानक ही सौम्या रोते रोते एक अजीब सी आवाज़ में बोलने लगी। उस आवाज़ को सुनकर वो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और ये सौम्या की आवाज़ नहीं थी। और अब
सौम्या का चेहरा भी बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। देखने में वो लड़की बिल्कुल भी सौम्या लग ही नहीं रही थी। सारे ही बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सौम्या ने उन सभी बच्चों में से 2 बच्चों को अपने एक-एक हाथ से उठा करके बहुत ज़ोरों से उठाकर फेंक दिया। बच्चों की इतनी ज़ोर से आवाज़ चीखने चिल्लाने की जा रही थी कि काफ़ी सारे टीचर उस रूम में आ गए। उन टीचरों ने देखा कि सारे बच्चे रूम के एक कोने में खड़े हुए चिल्ला रहे हैं और सौम्या एक-एक करके बच्चों को उठा करके इधर का उधर फेंक रही है। जब टीचर सौम्या के करीब आए तो उन्होंने देखा कि वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी। ये देखकर वो सारे टीचर डर गए और सौम्या ने देखते ही देखते उनमें से एक टीचर को इतनी ज़ोरों से धक्का दिया जिससे कि वो जा कर के दीवार में बहुत ज़ोरों से लड़ा और तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो गया। फिर उन टीचर्स ने किसी तरह उन सारे बच्चों को रूम से बाहर निकाल लिया और सौम्या को उसी रूम में बंद कर दिया। और उसके बाद सौम्या के घर वालों को फ़ोन किया। सौम्या के पिताजी और उसकी मम्मी जी तुरंत ही स्कूल में पहुंच गए। टीचर्स ने दिखाया कि देखो तुम्हारी बेटी स्कूल में क्या कर रही है। ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं लग रही बल्कि ये तो कोई भूत प्रेत की आत्मा लग रही है। जब सौम्या के पिताजी ने सौम्या की ये हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो सोचने लगे कि आखिर ये कौन है, ये मेरी बेटी तो नहीं हो सकती, इसका तो चेहरा ही बदल चुका है। फिर स्कूल के एक टीचर ने कहा, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो इस तरीके के काम किया करते हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त है तो मैं उन्हें यहाँ पे बुला लूँ। सौम्या के पिताजी ने कहा कि हाँ, आप तुरंत बुला लीजिए। फिर कुछ ही देर में 2-3 बाबा लोग स्कूल के अंदर आ गए और उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो बच्चा। टीचर ने खिड़की से बाबा को दिखाया कि वो लड़की है। जैसे ही वो तांत्रिक स्कूल के उस रूम के अंदर आया जहाँ पर सौम्या बंद थी तो अचानक ही सौम्या एक बहुत ही गरजती हुई आवाज़ में चिल्लाई, जिसकी आवाज़ सुनकर के सभी टीचर सहम गए। सौम्या के पिताजी भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उस जगह डर का माहौल बन चुका था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सौम्या के करीब कोई चला जाए। यहाँ तक कि जो बाबा भी सौम्या को देखने के लिए आए थे वो भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे। वो डरते डरते सौम्या के एकदम करीब पहुँच गए और उन्होंने सौम्या को सौम्या का नाम ले करके पुकारा और किसी तरह सौम्या के सर पे हाथ रखा और फिर कुछ पढ़ने लगे। फिर अचानक ही सौम्या ने उन बाबा को उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक दिया और फिर अचानक ही सौम्या भी वहाँ पर बेहोश होकर के गिर गई। फिर वो बाबा दोबारा से उठ कर के सौम्या के पास आए और उन्होंने देखा कि सौम्या बेहोश पड़ी है। उसके बाद उन बाबा ने सौम्या की तलाशी लेने को उसके पिताजी से कहा कि ज़रूर इसके पास कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिस चीज़ की वजह से एक बहुत ही ख़तरनाक आत्मा इस बच्ची के साथ हो गई है और जब तक वो चीज़ इस बच्ची से दूर नहीं हो जाती तब तक वो आत्मा इस बच्ची को नहीं छोड़ेगी। फिर सौम्या के पिताजी सौम्या को चेक करने लगे, उसकी जेब वगैरह हर एक चीज़ उन्होंने देखी लेकिन सौम्या के पास कुछ भी ऐसा नहीं मिला। फिर सौम्या के पिताजी की नज़र सौम्या के बैग पर गई। जैसे ही उन्होंने सौम्या का बैग खोला तो सबसे ऊपर की जेब में ही उनको वो पायल मिली। वो पायल देखते ही वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, ये श्रापित पायल है, इसको तुरंत ज़मीन पर फेंक दो। उसके बाद देखते ही देखते वो पायल हवा में उड़ने लगी। उस बाबा ने तुरंत ही सौम्या के पिताजी से कहा, इस रूम से बाहर चले जाओ, कोई भी इस रूम के अंदर मत आना, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो पायल सौम्या के पैर से जाकर लिपट गई। उन बाबा ने सौम्या को अपने हाथों में उठाया और वो उसे ले करके रूम से बाहर आ गए और कहने लगे, हमें अभी अभी तुरंत ही शमशान घाट जाना होगा। सौम्या के पिताजी तुरंत ही उन बाबा के साथ सौम्या को लेकर के शमशान घाट की ओर रवाना हो गए। फिर वो लोग शमशान घाट में पहुंच गए। वहां पर उन बाबा ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करी और उनमें आग लगा दी और उसके बाद सौम्या के पैर से वो पायल उतारकर उसी आग में डाल दी और फिर सौम्या के पिताजी से कहा, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकते हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी।
सौम्या के पिताजी सौम्या को लेकर घर आ गए। शाम के वक्त सौम्या को भी होश आ गया। अब सौम्या बिल्कुल नॉर्मल थी। 2-4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक सौम्या ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से किसी को सौम्या से डर लगे या फिर ऐसा पता चले कि सौम्या अपने होशो हवास में नहीं है। फिर 1-2 दिन के बाद से ही सौम्या स्कूल भी जाने लगी। स्कूल के बच्चे सौम्या से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो सभी बच्चे सौम्या के दोस्त बन गए और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।